प्रेज लॉर्ड जेएमसी की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको अपने मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। सो थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का हमारा मुख्य विषय क्या है। सो मेरे प्यारों, ये जो आज की वीडियो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विषय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ख़ास करके अगर आप मसीह में नए हैं तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा इस विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो बड़े ध्यान देकर आप परमेश्वर के वचन को समझना है, सीखना है। और अगर आप मसीह में होने के बावजूद ऐसा काम कर रहे हैं तो आज आपको इस वचन को सुनना बड़ा ही ज़रूरी मेरे प्यारों। सो वचन में जाने से पहले जाने वचन की सच्चाई चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। सो आइए विषय में चलते हैं। सो मेरे प्यारों, आप विषय समझ गए होंगे कि आज भी विश्वासियों के बीच में कैसे आत्मिक व्यभिचार बड़ी तेज़ी से हो रहा है। आत्मिक व्यभिचार के ऊपर मैंने एक पूरी क्लास ली है, उसको आप सुन सकते हैं परमेश्वर के वचन को इसी हमारे चैनल के माध्यम में। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मैं लिंक भी दे दूंगा। लेकिन आज बड़े ध्यान से आप प्रभु के वचन को सुने मेरे प्यारों। सो मेरे प्यारों, गड़बड़ी किधर है? आज हम परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं और हम दुनिया और दुनिया की रीति रिवाज और परंपराओं को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। सो मेरे प्यारों, बहुत बार हम एक उदाहरण आपको समझाने के लिए लेते हैं। कभी कोई व्यक्ति मानकर चलिए किसी झील में है तो वो पार होना चाहता है, लेकिन एक नाव में ना बैठने की बजाय वो दो नाव में बैठ गया। एक पाँव एक नाव में, दूसरा पाँव दूसरी नाव में। तो मेरे प्यारों, वो ऐसे कभी भी कामयाब या पार नहीं हो सकता। एक नाव दूसरी तरफ खींचेगी, दूसरी नाव दूसरी तरफ, और व्यक्ति बीच में डूबकर मर जाएगा। सो आज कुछ विश्वासियों का हाल यही है। वो ना तो पूर्ण रीति से परमेश्वर के हैं और ना पूरी रीति संसार के। दो नाव में दोनों ही तरफ वो पांव फंसा के बैठे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, जहाँ तो आप पूरी रीति से अगर आना है तो प्रभु में आ जाएं, अगर नहीं आने का मन है तो आप संसार के होकर रहें मेरे प्यारों। सो बड़े ध्यान से आगे सुनना। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्यारों? आज ये कुछ दिनों बाद में होली का त्यौहार आने वाला है, और आप में से कितने लोग विश्वास में होने के बावजूद भी होली आएगी तो होली में शामिल होंगे, दीपावली आएगी तो दीपावली में शामिल आएंगे, दशहरा आएगा तो दशहरे में शामिल होंगे। सो मेरे प्यारों, कहने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के वचन को मानने की बजाय आप अभी भी पूरी रीति से दुनिया के रीति रिवाज, परंपराएं और त्योहारों में फंसे पड़े हैं। सो अगर आप वचन को अभी अच्छी तरह से नहीं जानते तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है कि त्योहार मनाना गलत क्यों है या कैसे है। सो मेरे प्यारों, एक बात आप जरूर याद रखें कि हम जो विश्वासी हैं, हम सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, जीवते परमेश्वर को छोड़कर किसी को नहीं मानते। ये आप इस बात को जानते हैं। सो मेरे प्यारों, इधर में गड़बड़ी किधर है? इन त्योहारों में। ये जो आज हम त्योहार मनाते हैं, लोग मनाते हैं, विश्वासी भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। सो इन त्योहारों का कहीं ना कहीं कनेक्ट जाकर मूर्ति पूजा या परंपराओं की जो पूर्वजों के अनुसार कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी पूजा के साथ जुड़ा होता है। सो मेरे प्यारों, आप इन त्योहारों में शामिल तो होते हैं, साथ ही में आप उन मूर्ति पूजों की रीति रिवाज और रस्मों में शामिल हो जाते हैं मेरे प्यारों। सो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब क्या है? आप अगर ये त्योहारों में शामिल होते हैं तो अभी भी आप में आत्मिक व्यभिचार होता है। सो आत्मिक व्यभिचार और शारीरिक व्यभिचार की सजा
ऊपर नीचे नहीं, सेम होगी, नरक की आग मेरे प्यारो। इसलिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, आपको बहुत ही स्टिक रहने की जरूरत है वचन के अनुसार मेरे प्यारो। इसलिए कभी भी ये त्योहार आए तो इनमें शामिल होने की बजाय आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन को महत्व देना सीखें मेरे प्यारो। आपको लगता है क्या है, इनको मनाने में क्या होता है, लेकिन जितना दंड बड़ा मूर्ति पूजा का है, उतना ही बड़ा दंड उसके बनाए हुए रीति रिवाजों में को मानने का है मेरे प्यारो। राखी आती है तो बहुत सारे लोग राखी मानते हैं मेरे प्यारो। विश्वासी जानता है कि कोई धागा या कोई राखी हमारी रक्षा नहीं कर सकती, हमारा रक्षक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। उससे बड़ा रक्षक हमारा कोई है नहीं। आत्मिक व्यभिचार ना करें। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय, उसका हम 6 वचन पढ़ेंगे। मरकुस 7 का 6, बड़े ध्यान से सुनना। उसने उनसे कहा, जशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं और धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो इधर में लिखा, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और यशाया ऐसे लोगों को कपटियों का नाम देता है। मेरे प्यारो, आप अगर चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन जब ऐसे रीति रिवाज त्योहार आते हैं पर आप उनमें शामिल होते हैं, तो प्रभु का वचन कपटी कहता है ऐसे लोगों को। और मेरे प्यारो, इधर में लिखा, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके बताते हैं। अगर होली मानना परमेश्वर की आज्ञा है तो वचन में से खोजिए, वचन में कहीं लिखा है। फिर मैं विश्वासी होकर ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्यों मनुष्यों की आज्ञाओं को मानने लगा हूं। अगर दीपावली मानना वचन में है तो आप मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं तो आपको इस सत्य को जानना जरूर है, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं, ये त्योहार परमेश्वर की ओर से नहीं, ये मनुष्यों की ओर से हैं। मैं 8 वचन पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। अगर ये परमेश्वर की आज्ञा है तो आप बेधड़क इसको माने, लेकिन अगर बाइबल में से खोजे, अगर नहीं मिला तो ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं, ये मनुष्यों के बनाए गए त्योहार और रीति रिवाज है। और परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर तुम में ऐसा होता है तो तुम कपटी हो, तुम मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हो, तुम मनुष्यों की आज्ञा। इधर लिखा, तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों पर चलते हो। मेरे प्यारो, वचन को मानने के लिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे त्योहारों और रीति रिवाजों को मानने के लिए आपके पास समय भी है, और आप इसमें हजारों रुपया भी खर्च करते हैं। मेरे प्यारो, आगे मैं 9 वचन भी आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। अगर ये तो परमेश्वर की आज्ञा है तो मनाइए, लेकिन अगर वचन में इसका कोई लेन देन नहीं है तो आप समझ लेना ये मनुष्यों के द्वारा बनाई गई रीति रिवाज है, और इनका कहीं ना कहीं कनेक्ट मूर्ति पूजा से के साथ जुड़ा है। अगर आप ये करते हो तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा वाला पाप ही कर रहे हो, और इसकी सजा आपको परमेश्वर से मिलेगी। क्योंकि वचन में लिखा, जो कोई मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके मानता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। प्यारो, अगर किसी की पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के पास जाए तो पति को जलन होती है। इसी तरह जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर अन्य रीति रिवाज और मनुष्यों की परंपराओं को मानते हो तो परमेश्वर को भी गुस्सा आता है, परमेश्वर को भी जलन होती है। इसलिए इस आत्मिक व्यभिचार से बाहर आ जाइए, नहीं तो इसका खमियाजा आपको बड़ा बहुत भयानक भुगतना पड़ सकता है मेरे प्यारों। ये आज्ञा कोई भी त्योहार, दीपावली,
राखी और ये आने वाले दिनों में होली आ रही है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। इसमें आपको शामिल होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सावधान हो जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक आप विश्वासी नहीं बने। विश्वासी बनिए, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए मेरे प्यारों। अगर आपको परमेश्वर के अनंत काल में वास करने के लिए जाना है तो इस वचन को मानने के बिना आप नहीं पहुंच पाओगे। सो मेरे प्यारों, धोखा ना दे अपने आप को। आप वचन की सच्चाई को समझे और इन चीजों से, आत्मिक व्यभिचार से बाहर आए। सो प्रभु इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बरकत।